जरा एक पल के लिए इस प्रश्न पर सोचिए, यदि भगवान श्री कृष्ण सचमुच अपने भक्तों से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र सुदामा को वर्षों तक गरीबी में क्यों रहने दिया? क्या भगवान के लिए उन्हें धनवान बना देना कठिन था? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्या कारण था कि द्वारका के महाराज श्री कृष्ण स्वयं सोने के महलों में रहते रहे, लेकिन उनका बचपन का मित्र सुदामा फटे हुए वस्त्रों में, टूटी हुई झोपड़ी में और कई बार भूखे पेट जीवन बिताता रहा? क्या भगवान अपने मित्र का दुख नहीं देख रहे थे, या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर केवल कहानी के रूप में नहीं, बल्कि भागवत और वैष्णवाचार्यों की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है इस कथा का सबसे बड़ा संदेश गरीबी या धन नहीं, बल्कि भक्ति का वास्तविक अर्थ हो। सुदामा और श्री कृष्ण का संबंध केवल मित्रता का नहीं था। दोनों ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं से उनकी मित्रता शुरू हुई। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज वर्षा होने लगी। दोनों पूरी रात भीगते रहे, लेकिन गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए वही डटे रहे। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक मित्र नहीं पाया था, उन्होंने एक ऐसा भक्त पाया था जिसके हृदय में स्वार्थ नहीं था। लेकिन उनकी मित्रता केवल आश्रम तक सीमित नहीं थी। शास्त्रों में बार बार ये संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध सामान्य मित्रता से कहीं ऊपर था। दोनों साथ पढ़ते थे, साथ सेवा करते थे, साथ भोजन करते थे और गुरु की आज्ञा का समान भाव से पालन करते थे। जहाँ श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, वही सुदामा एक अत्यंत सरल, विनम्र और संतोषी ब्राह्मण। फिर भी श्री कृष्ण ने कभी उनके बीच धन, पद या सामर्थ्य का अंतर नहीं आने दिया। यही कारण है कि वर्षों बाद जब एक मित्र द्वारका का सम्राट बना और दूसरा निर्धन ब्राह्मण, तब भी उनके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आया। समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उनके हृदयों में बसा स्नेह कभी नहीं बदला। शायद यही सच्ची मित्रता की सबसे बड़ी पहचान है, जहां वर्षों का अंतर भी प्रेम को कम नहीं कर पाता। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। दूसरी ओर सुदामा का जीवन अत्यंत साधारण और कठिन हो गया। उनके घर में कई बार अन्न तक नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे। उनकी पत्नी भी पति की तपस्या और संतोष को समझती थी, लेकिन मां होने के नाते बच्चों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, आपके मित्र स्वयं द्वारकाधीश है। यदि आप उनके पास जाएंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यही से इस कथा का सबसे सुंदर पक्ष शुरू होता है। सुदामा के मन में धन पाने की इच्छा नहीं थी। वे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने नहीं, बल्कि अपने मित्र के दर्शन करने जा रहे थे। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार लिया गया और एक पुराने कपड़े में बांध दिया गया। सोचिए, एक ओर द्वारका का स्वर्णिम महल और दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण की पोटली में बंधा मुट्ठी भर चिवड़ा। लेकिन भगवान के लिए उस दिन सबसे मूल्यवान वस्तु वही थी। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, तब जो दृश्य भागवत में वर्णित है, वो भक्त के हृदय को छू लेता है। द्वारका के महाराज श्री कृष्ण स्वयं सिंहासन से दौड़कर अपने मित्र के पास पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। यह दृश्य केवल मित्रता का नहीं था, बल्कि भगवान के उस स्वभाव का था जहां वे भक्त के प्रेम के आगे अपना ऐश्वर्य भी भूल जाते हैं। लेकिन अब वही प्रश्न फिर सामने आता है। यदि श्री कृष्ण चाहते तो उसी क्षण कह सकते थे, सुदामा, तुम्हारी सारी गरीबी आज समाप्त। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुदामा से धन की चर्चा तक नहीं की। उन्होंने केवल प्रेम से बातें की, पुरानी दिनों को याद किया और सुदामा की लाई हुई चिवड़े की पोटली मांग ली। सुदामा संकोच कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं वो पोटली छीनकर चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। वैष्णवाचार्य कहते हैं, भगवान चिवड़ा नहीं खा रहे थे, वे अपने भक्त का प्रेम स्वीकार कर रहे थे। फिर प्रश्न उठता है, धन कब मिला? भागवत बताती है कि जब सुदामा वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह दिव्य महल खड़ा है। चारों ओर समृद्धि है, परिवार सुखी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि
ये सब तब हुआ जब सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि सुदामा के हृदय में पहले धन आ गया तो कई लोग ये न समझ बैठे कि भगवान की भक्ति केवल धन पाने का साधन है। इसीलिए उन्होंने पहले पूरी दुनिया को ये दिखाया कि सच्चा भक्त भगवान के पास मांगने नहीं जाता, वो केवल भगवान को चाहता है। और जब भक्त भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन की चिंता करते हैं। वैष्णवाचार्य एक और गहरी बात कहते हैं, भगवान कभी कभी अपने प्रिय भक्त को कठिन परिस्थितियों में इसलिए भी रखते हैं ताकि उसका मन संसार में नहीं बल्कि भगवान में और अधिक स्थिर हो जाए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि गरीबी हमेशा भगवान की इच्छा है या हर गरीब व्यक्ति महान भक्त है, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान अपने प्रत्येक भक्त के साथ उसकी आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार व्यवहार करता है। जो परिस्थिति हमें कठिन दिखाई देती है वही कभी कभी भक्त के लिए ईश्वर की विशेष कृपा भी हो सकती है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने सुदामा को धन तब दिया जब सुदामा के मन में धन का मोह नहीं था, क्योंकि जिसके भीतर लोभ समाप्त हो जाता है वही धन का सही उपयोग कर सकता है। यदि पहले धन मिलता और बाद में वैराग्य आता तो कहानी का संदेश बदल जाता, लेकिन यहाँ पहले भक्ति दिखाई गई फिर समृद्धि आई। यही क्रम इस कथा को अद्भुत बनाता है। तो क्या भगवान अपने भक्तों को कभी दुख देते हैं? शास्त्र कहते हैं भगवान का उद्देश्य भक्त को दुख देना नहीं बल्कि उसे अपने और अधिक निकट लाना है। कई बार हम केवल वर्तमान देखते हैं जबकि भगवान संपूर्ण जीवन और उससे भी आगे का कल्याण देखते हैं। इसलिए हर कठिनाई दंड नहीं होता और हर समृद्धि कृपा का अंतिम प्रमाण भी नहीं होती। यही कारण है कि सुदामा की कथा केवल एक गरीब ब्राह्मण के अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये उस भक्त की कहानी है जिसने भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं और भगवान ने उसे वो सब कुछ दे दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। शायद इसलिए आज भी जब सुदामा का नाम लिया जाता है तो लोगों को उनकी गरीबी नहीं बल्कि उनकी निष्काम भक्ति याद आती है। तो यदि आज भी आपके मन में ये प्रश्न उठे कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को पहले ही अमीर क्यों नहीं बना दिया, तो इसका उत्तर केवल इतना ही नहीं कि समय नहीं आया था। वास्तविक उत्तर यह है कि भगवान पहले सुदामा की भक्ति को संसार के सामने प्रकट करना चाहते थे और उसके बाद अपनी कृपा को। क्योंकि यदि पहले धन मिलता और बाद में भक्ति दिखाई देती तो ये कथा केवल चमत्कार बनकर रह जाती। लेकिन आज हजारों वर्षों बाद भी ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को पाने वाला कभी गरीब नहीं होता और जो केवल धन पाले वो आवश्यक नहीं कि वास्तव में समृद्ध भी हो। यही सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का सबसे बड़ा रहस्य है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण।